हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजाइम के बारे में। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अमीनो एसिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमीनो एसिड। देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड के बारे में क्या होते हैं वो? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने वाले अमीनो एसिड्स हैं। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स क्रिएट द पॉली प्रोटीन्स। सो देखते हैं, अगर प्रोटीन अमीनो एसिड के समझना है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन के बनने के लिए जो ईंटें लग रही हैं वो अमीनो एसिड्स की हैं, और जो सीमेंट्स लग रहे हैं वो हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, एक प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। हम लोगों ने सीखा था कि इनका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या? मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है और 10,000 डाल्टन से कम। यानी कि 1000 डाल्टन से ज़्यादा है और 10,000 डाल्टन से कम है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा होता है अमीनो ग्रुप। इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमीनो एसिड ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जिसे बोलते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक है, अमीनो ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप है। आगे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन जो कि कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन समझते हैं, मतलब उसमें चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। इसे एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। ये होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ ये हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल एसिडिक ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरा जो बेसिक ग्रुप है जिसे हम लोग अमीनो ग्रुप कहते हैं, अमीनो ग्रुप है। और ये आर जो ऊपर लगा हुआ है ये वेरिएबल है, मतलब ये बदलता रहता है, टाइम से बदलता रहता है अलग अलग में। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है कि जो ये आर वेरिएबल जो है वहाँ पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन ही जुड़ता है। ठीक, कुछ आर के वेरिएबल्स जो हैं, आर जो वेरिएबल ग्रुप है वो जब बदलता रहता है तो उसमें हम देख लेते हैं कि जब भी कुछ बदला हुआ जुड़ता है तो एक नया अमीनो एसिड बन जाता है। उसमें देखते हैं सबसे पहले ये ग्लाइसिन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ग्लाइसिन में यहाँ पे भी इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे है ये एच ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको। अगर फिर बदल गया ये दूसरा ये लग गया तो CH3 ग्रुप लग गया, तो यहाँ पे अलानिन हो जाता है। अलानिन एक प्रोटीन है, यहाँ पे आर की जगह पे जो वेरिएबल है वहाँ पे CH3 आ गया, CH3 जुड़ गया, और यहाँ पे CH2OH जुड़ गया, तो वो हो जाएगा सेरिन। हमारा सेरिन ग्रुप हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे आर जो वेरिएबल है वहाँ पे H लग गया तो ग्लाइसिन, CH3 लग गया तो अलानिन, और सेरिन मतलब CH2OH लग गया तो सेरिन हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हम लोगों ने सीख लिया। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। अमीनो एसिड 2 टाइप्स के हैं। एक होते हैं प्रोटीनोजेनिक और दूसरे हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक, मतलब फाउंड इन प्रोटीन्स ऑफ बॉडी। ये होते हैं 20 टाइप्स के, मतलब
फाउंड्स इन प्रोटीन्स ऑफ बॉडी। और दूसरे हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक। नॉन प्रोटीनोजेनिक में क्या है, ये बॉडी में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोटीन्स में नहीं होते हैं। बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट प्रोटीन्स में नहीं होते हैं। तो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोटीनोजेनिक का। प्रोटीनोजेनिक में हम लोग देखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड में नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी सप्लीमेंटेड फ्रॉम डाइट, मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको हमको बाहर से डाइट के रूप में लेना पड़ता है। हम डाइट लेते हैं, उसमें ये हमको प्रोटीन या अमीनो एसिड मिल जाते हैं। दूसरा हमारा हो गया नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये ई का मतलब होता है इसेंशियल। तो इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल में सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, मतलब हमको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे अंदर ही होते हैं। इसेंशियल का मतलब यहाँ से ऐसे होता है, ठीक। इनकी ये भी 10 होते हैं और ये भी 10 होते हैं। तो ये जो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये 10 टाइप्स के हैं। 10 टाइप्स में भी इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 8 टाइप्स इन एडल्ट्स एंड 10 टाइप्स इन चिल्ड्रन। ये तो 10 अमीनो एसिड हैं, उसमें से 10 तो चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से दो जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं एडल्ट्स में, मतलब 2 की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है एडल्ट्स में। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये 10 अमीनो एसिड्स आपके सामने हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ इसको। ये है हमारे, पहला है आर्जिनिन, दूसरा है हिस्टिडीन, तीसरा है आइसोल्यूसिन, दूसरा है ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलअलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वालानिन। इसमें से देखिए जो आर्जिनिन है, क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये एक प्रकार के सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। सेमी इसेंशियल मतलब ये कम ज़रूरी है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसीलिए एडल्ट्स में 8 टाइप्स के हैं बट चिल्ड्रन में ज़रूरी हैं, इस वजह से ये 10 टाइप्स के हैं। और ये एडल्ट्स में एब्सेंट होता है, यहाँ पे हमने क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ में छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 10 अमीनो एसिड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड का। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड जो 20 टाइप्स के हैं, अब इसमें भी कुछ और टाइप्स हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रोटीनोजेनिक में कि बेसिक और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, मीन्स दो ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप लगे हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज़्यादा हो जाए, बेस एसिडिक हो जाएगा, जायज़ सी बात है। अगर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिक ग्रुप, बेस ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक ग्रुप, और दोनों एसिड और बेस अगर इक्वल है तो न्यूट्रल ग्रुप हो जाता है। तो अगर ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ज़्यादा हो गया तो वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, जैसे उसमें एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में मतलब अमीनो ग्रुप ज़्यादा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम। इसमें क्या है, लाइसिन है, आर्जिनिन है एंड हिस्टिडीन है। बात करें लाइसिन और आर्जिनिन की, ये दोनों की, तो ये एक प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसमें भी ये 2 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ये जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन है ये दोनों सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड इट मीन्स ये हमारे एडल्ट्स में नहीं पाए जाते, एडल्ट्स में नहीं आ जाते, इसलिए सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। आगे देखते हैं हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स मतलब ये साइक्लिक होते हैं, मतलब इनमें बेंजीन रिंग है। ये देखिए ये साइक्लिक अमीनो एसिड्स हैं। इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम्पल क्या है, ये है हमारा ट्रिप्टोफैन। ये क्या है, ट्रिप्टोफैन है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स है, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। और दूसरा है टायरोसिन।
जो कि डिराइव्ड होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से। थायरॉक्सिन हार्मोन से ये डिराइव्ड होता है टायरोसिन। डिराइव्ड मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ से किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, उसे डिराइव्ड बोलते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन से ये डिराइव्ड होते हैं टायरोसिन। ठीक है, आगे देखते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। कौन है ये? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन एंड मेथियोनिन, 2 टाइप्स के हैं, जो कि हैं सिस्टीन और मेथियोनिन। देखा है ऑक्जल ये OH कंटेनिंग ग्रुप, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं? सेरीन है, थ्रियोनिन है, टायरोसिन है। टायरोसिन अमीनो डिस्कस किया कि थायरॉक्सिन हार्मोन से भी डिराइव्ड होते हैं और प्लस OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी हैं। अगला है इम्यूनो एसिड। अमीनो एसिड अलग है, ये इम्यूनो एसिड है। यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप ज़्यादा है। तो ये होता है एकमात्र अमीनो एसिड है प्रोलीन। प्रोलीन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये एक प्रकार का इम्यूनो एसिड है, इम्यूनो एसिड है। अगला देखते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। एंड बफर अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो बफर अमीनो एसिड है वो है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड हम लोग देख रहे हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ये छोटा सा टॉपिक था अमीनो एसिड्स। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग TGT एंड PGT एंड मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये क्लास आपको लोग कैसी लगी थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। और चैनल अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैनल पर आने के धन्यवाद और देखने के लिए भी धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।